पूर्व सांसद एवं हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री स्वर्गीय किशन सिंह सांगवान की पुण्यतिथि पर आज उनके सोनीपत सेक्टर 14 स्थित आवास पर हवन एवं प्रतिभोज का आयोजन किया गया। हवन के उपरांत स्वर्गीय सांसद किशन सिंह सांगवान की धर्मपत्नी श्रीमती रोशनी देवी, पुत्र प्रदीप सांगवान व परिवार के सदस्यों सहित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व मंत्री अनिल ठक्कर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजेंद्र अंतिल, गोहाना शहरी मंडल अध्यक्ष अरुण बड़ोग, वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक बनवासा, बसंत ढिल्लो, उमेश शर्मा व अन्य नेताओं ने स्वर्गीय सांसद किशन सिंह सांगवान को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। पुण्यतिथि पर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने मीडिया से बात करते हुए सर्वप्रथम किशन सिंह सांगवान को सर्वप्रिय नेता बताते हुए श्रद्धांजलि दी और कहा कि अब भी जब मैं दिल्ली जाता हूं तो लोग उन्हें याद करते हैं कि वे किशन सिंह सांगवान के पास हुक्का पीने जाते थे और उनकी सहजता सरलता को याद करते हैं। उन्होंने दिल्ली में रहते हुए भी ग्रामीण परिवेश को बनाए रखा। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन बहुत ही अच्छा बिताया। किसान आंदोलन पर एमएसपी मुकदमों को खत्म करना और मृतक किसानों को मुआवजे को लेकर सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार इस पर सकारात्मक तरीके से काम कर रही है और आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। आंदोलन के दौरान कितने किसानों के प्राण गए व मुकदमों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। जो मुकदमे वापस हो सकते हैं उस पर सरकार पॉजिटिव है। एमएसपी के मामले में केंद्र सरकार ने कमेटी बनाने की बात कही है। किसानों के नाम मांगे गए हैं। उन्होंने कहा कि अब सारा का सारा मामला सकारात्मक मोड में है। उन्होंने इस दौरान ओमिक्रॉन कोरोना के बदले स्वरूप के बारे में भी सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार और कार्यकर्ता इस पर काम कर रहे हैं। हर घर वैक्सीन कार्यक्रम के माध्यम से काम किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस मामले में आग्रह करते हुए सहयोग करने की बात कही। श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही मैं कहूँ कि ऐसे प्रतिनिधि थे, ऐसे नेता थे जो बहुत संजीदगी के साथ किसानों के बीच में, ग्रामीणों के बीच में पार्टी का काम करते थे। हुक्का उनकी एक अच्छी पहचान थी। दिल्ली में भी लोग, बहुत सारे सांसद उनके पास हुक्का पीने आते थे। अभी भी मैं जाता हूं तो बहुत सारे लोग इस बात को याद करते हैं। किरण रिजिजू के पास पीछे में गया तो उन्होंने कहा कि मुझे किशन सिंह जी के साथ हुक्का पीना जो है बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने कहा कि हुक्का मैं आपको भेंट करके जाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग उनको उस नाते से उनकी सहजता, सरलता, सहजता उसके लिए याद करते हैं और इस प्रकार से वो दिल्ली में रहकर भी अपने घर में ग्रामीण परिवेश के साथ हमेशा जुड़े रहे। ये उनकी बड़ी अच्छी खूबी थी। सहज थे, सरल थे, सहज उपलब्ध थे और एक अच्छे व्यवस्था के साथ उन्होंने अपना जो संसदीय कार्यकाल था, मैंने देखा राजनीतिक जीवन बहुत अच्छा बिताया एक अच्छे भले इंसान के रूप में। तो मैं उनको अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से नंबर श्रद्धांजलि जो है आज उनकी पुण्यतिथि पर अर्पित करने के लिए उपस्थित है। सरकार इस पर पॉजिटिव है। पीछे हम बैठे थे और हरियाणा सरकार ऐसा आंकड़ा सारा इकट्ठा कर रही है कि कितने लोग हरियाणा के इस आंदोलन में जो है इनके प्राण गए हैं, उनकी जानकारी सब इकट्ठा कर रही है। और मुकदमे वापसी के बारे में भी हरियाणा सरकार बहुत, मैं कहूँगा कि पॉजिटिव है और वो मुकदमों की भी सारी जानकारी इकट्ठी कर रही है। जो मुकदमे वापस हो सकते हैं वो हरियाणा सरकार सारी करने की कि उसमें मुझे लगता है कि उनकी अपनी इस बारे में क्या क्या किया जाए, इस पर मुख्यमंत्री जी और कुछ सीनियर मंत्री सब लोग बैठे थे तो उन्होंने इस विषय पर अपनी बातों को आगे बढ़ाया है। तो मुझे लगता है कि सरकार पॉजिटिव है और निश्चित रूप से इन दोनों चीज़ों पे आगे बढ़ेगी। एमएसपी पे भी केंद्र सरकार ने कमेटी बनाने के लिए कहा है, क्योंकि एमएसपी एक बड़े रिसोर्सेज का मसला है। तो उस नाते से किस तरह से उनके रास्ते आगे बढ़ें, उस पर केंद्र सरकार भी एमएसपी में पॉजिटिव है। कमेटी बनेगी, कमेटी विचार करेगी, नाम मांगे गए हैं। तो मुझे लगता है कि अब सारा का सारा मसला एक तरह से सकारात्मक मोड में है, पॉजिटिव मोड में है। मुद्दे की बात यह है कि आप विकार को छुपा रहे हो या विकार का इलाज कर रहे हो। पिछली सरकारें ऐसी कमियों को छुपाती रही
इस सरकार की अच्छाई, बीजेपी सरकार की अच्छाई मैं ये मान रहा हूँ कि वो छुपाने की बजाय इलाज कर रही है। और ये अपने आप में यही बड़ी बात है कि सरकार की कमिटमेंट है कि ईमानदारी के साथ हम इस रास्ते पर आगे बढ़ें। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि लोगों को भी ये बात ध्यान में आ जाए कि सरकार की ईमानदारी नहीं होती तो सरकार अपने तौर पर ऐसा अभियान नहीं चलाती। ये मुद्दा विपक्ष ने नहीं उठाया, ये सरकार ने ही, जब सरकार को कोई भनक लगी तो सरकार ने ही ऐसे लोगों को पकड़ा जो उसमें गलत कर रहे थे। जितने भी पार्टी के कैडर को भी हमने आग्रह किया है, हमने पहली बैठक सोनीपत में ही की थी, आपको याद होगा, हेल्थ वॉलंटियर्स की। सुशीला कटारिया जी जो मेदांता की कोरोना की सबसे प्रमुख डॉक्टर हैं, उनको भी बुलाया था और हमने पूरे हरियाणा भर में अपने हेल्थ वॉलंटियर खड़े किए हैं जो घर घर जाकर वैक्सीनेशन कराएं, इसका आग्रह कर रहे हैं। हमारे कुछ लोगों ने हर घर वैक्सीन ऐसे कुछ इंतजाम किए हैं, कुछ ऐसे संस्थाओं से, हॉस्पिटल से तालमेल बैठाया है, एम्बुलेंसेज ली हैं, डॉक्टरों से निवेदन किया है कि आप हमारे कैंपेन में सहयोग करो, और सरकार से वैक्सीन ली है और घर में जाकर ही उन लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं। कल झज्जर में भी मैं ऐसे कैंपेन की शुरुआत करके आया हूँ, तो उसमें कार्यकर्ता जुट रहे हैं और कुछ रिसोर्सेज भी, जब गाड़ी जाएगी तो उसका खर्चा भी करना पड़ता है और जो है ना डॉक्टरों का भी एक तरह से आपको एहसान, जो डॉक्टर प्राइवेट सेक्टर में हैं उनका आपको वो लेना पड़ता है कि भाई आप आइए इस काम में मदद करिए। तो हमारे बहुत सारे नेता इसमें लगे हैं, मैं देख रहा हूँ कई स्थानों पर। और यहाँ भी मैं आज आपके माध्यम से फिर पार्टी के कैडर को आग्रह कर रहा हूँ कि जो भी इसमें योगदान कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का सहयोग लेके, इंस्टीट्यूट्स का सहयोग लेके, सरकार तो दे रही है, उनके पास आने के बाद वैक्सीन देगी, वो घर जाने वालों के भी लिए भी वैक्सीन रिलीज कर सकती है, जो भी इंस्टीट्यूट हैं उनको। और इंस्टीट्यूट के लोगों से आप निवेदन करें कि वो आपके इस कैंपेन में सहयोग करें और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो व्यवस्था करें, गाड़ियों की व्यवस्था करें, वहाँ तक पहुँचाने की व्यवस्था करें, इंतजामिया बने, इससे लोगों के घर के दरवाजे पर भी जाकर वैक्सीन लगाई जा सके। इसका भी कई लोगों ने अभियान शुरू किया है, तो मैं यहाँ से भी आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक लोग अभियान में जुटें। जहाँ ये नहीं हो रहा है वहाँ कम से कम दरवाज़ा खटखटा कर पूछें कि भाई आपके घर में सबकी वैक्सीन हो गई, अगर बची है तो वैक्सीनेशन का सेंटर वहाँ है, उसमें मदद करें कि भाई हम आपको वैक्सीन आप लगवाएं और हम लगवाने में, जाने आने में मदद कर सकते हैं। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।